हेलो ओक्रू एस्पेरेंट्स, हाउ आर यू। और आज 26 जनवरी हो चुकी है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। तो रिपब्लिक डे का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं एटलीस्ट। तो अभी ये क्लास 2 का टॉपिक नहीं है, क्लास 3 का नहीं है। तो जैसे आगे बढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हर क्लास में बताता जाऊंगा, सो दैट कि आपको क्लास 8 तक या एटलीस्ट क्लास 10 तक सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, आपने ये टारगेट लेना है कि आप क्लास 10 तक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप लर्न कर लें, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, वो सारा का सारा आप लर्न कर लेंगे। चलो अभी हम बात करते हैं, हमारा संडे को एग्जाम है। ठीक है, सैटरडे को हम सब चल पड़ेंगे एग्जाम सेंटर की तरफ। तो आज हम कर लेते हैं जीके की रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन क्लास, जीके क्लास की जो है रिवीजन क्लास कर लेते हैं आज, कि जो हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं स्टेट एंड इट्स कैपिटल से। ठीक है, स्टेट एंड इट्स कैपिटल, स्टेट और कैपिटल, इसे शुरुआत कर लेते हैं। देखिए स्टेट एंड इट्स कैपिटल लास्ट टाइम आया था तो 5 मार्क्स का आया था कि 5 स्टेट्स थे, उसमें कैपिटल पूछी गई थी। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टेट और कैपिटल लर्न करना चाहिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। टोटल आपको पता है जैसे कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो उसमें से फिलहाल सारे नहीं याद करने, बट 14-15 हम जरूर याद करके जाएंगे घर से। पहला उसके अंदर पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सेकंड हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। देखिए जो आपके पास चंडीगढ़ है ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, राइट। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि नेम दैट यूनियन टेरिटरी विच इज कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। ठीक है, आई रिपीट माई क्वेश्चन, नेम दैट यूनियन टेरिटरी विच इज कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, कि जो 2 स्टेट की कैपिटल और यूनियन टेरिटरी है। सो आंसर इज चंडीगढ़। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद लैंग्वेज की हम कॉलम बना लेते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, जिसके अंदर हम सारे के सारे स्टेट्स की तो लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करते रहेंगे। ठीक है, पंजाब की लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। लैंग्वेज ऑफ पंजाब इज पंजाबी। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? शिमला। तो शिमला में कौन सा टेंपल है? झाकू टेंपल है। झाकू टेंपल पे आ जाता है क्वेश्चन कई बार, JAKSU, झाकू टेंपल। वेयर इज झाकू टेंपल? इट इज इन शिमला। ठीक है, झाकू टेंपल कौन से गॉड का टेंपल है? ये हनुमान जी का टेंपल। उसके बाद करते हैं राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है, जयपुर क्या बोलते हैं? जयपुर को हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। देखिए जब आप स्टेट कैपिटल करते हैं ना तो उसके आसपास की सारी चीजें साथ साथ करनी है। ठीक है, जैसे हमने राजस्थान की बात की, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर को क्या नाम बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। हवा महल कहां पर है? हवा महल जयपुर में है। ठीक है, तो इस तरह से साथ साथ करना है। लैंग्वेज की बात करें, राजस्थान की लैंग्वेज बनती है राजस्थानी। राजस्थानी। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ राजस्थानी, राजस्थानी। तो जिन जिनकी लैंग्वेज बनती है उनकी हम लैंग्वेज लिखते जाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, यहाँ पे आप ना एक डांस का भी कर सकते हो, डांस। ठीक है, जिसमें आपको सारा का सारा हो जाएगी, स्टेट भी आ जाए, स्टेट भी आ जाए, उसकी कैपिटल भी आ जाए, उसकी लैंग्वेज भी आ जाए, उसका डांस भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम डांस की बात करें, पंजाब का डांस कौन सा है? भांगड़ा। पंजाब का डांस कौन सा है? भांगड़ा। हिमाचल का डांस
लिख सकते हैं नाटी, NATI, नाटी। राजस्थान का डांस हो जाएगा घूमर, घूमर, ठीक है। हरियाणा का डांस हो जाएगा झूमर, झूमर। उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ। लैंग्वेज की अगर बात आए तो हम हिंदी ही लिख देंगे। देखिए हरियाणा में भी हिंदी चलेगी, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी आएगी, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी आएगी। आपको लैंग्वेज में और बोली में फर्क समझना है। कई जगह बोलते हैं कि हरियाणा का हरियाणवी होता है, हरियाणवी नहीं होता, हरियाणवी एक बोली है, वो लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज वो होती है जिसकी अपनी एक लिपि होती है, ठीक है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरमुखी है, ठीक है। तो उनकी अपनी लिपि होती है, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी जैसे हिमाचल में हिमाचली बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, वो एक बोली है, ठीक है, वो लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज क्या है, हिंदी। उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा है, कथक। उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा है, कथक। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून, देहरादून। लैंग्वेज की बात तो उत्तराखंड की हिंदी रहेगी, और डांस उत्तराखंड का ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें यही याद रखना। उत्तराखंड में आप ये याद रखो कि उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड को क्या बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं। उसके बाद 7th में आ जाएगा आपके पास गुजरात, गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात कैपिटल क्या है, गांधीनगर। लैंग्वेज कौन सी है, गुजराती। इसकी लैंग्वेज क्या है, गुजराती। लैंग्वेज ऑफ गुजराती, गुजराती। और डांस इसमें कौन सा होता है, एक तो होता है इसके अंदर गरबा, और एक होता है डांडिया, ठीक है। गुजरात के अंदर डांस कौन सा होता है, एक तो गरबा होता है डांस, और एक डांस कौन सा होता है, डांडिया, ठीक है। गुजरात के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश कैपिटल हो जाएगी भोपाल, भोपाल। ऐसे जिसमें लैंग्वेज के बारे में और डांस के बारे में नहीं आता मध्य प्रदेश का। उसके बाद ये 8 चीजें फिर मैं आगे पढ़वाता हूँ आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 8 हमने कर लिया, मध्य प्रदेश तक हो गया। इसके बाद चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार, बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी, पटना। सीरियल नंबर 9, बिहार। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी, पटना। जहां पे लैंग्वेज और डांस का टेक्स्ट आएगा उसमें मैं लिख दूंगा। बिहार की कैपिटल याद रखना आपको, पटना। उसके बाद 10th में हम करते हैं झारखंड, झारखंड। झारखंड की क्या होती है, रांची। झारखंड की क्या होती है, रांची, ठीक है। कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र इज मराठी, लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र इज मराठी। एंड डांस ऑफ महाराष्ट्र इज लवानी, लवानी, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आपका आता है, तो थोड़ा नीचे आएंगे, तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और उसमें लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तेलुगु। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तेलुगु, ठीक है। उसके बाद गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। और उसके बाद गोवा की लैंग्वेज क्या है, कोंकणी। गोवा की लैंग्वेज क्या है, कोंकणी, ठीक है।
ये हो गया गोवा के बारे में। उसके बाद चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और उसकी लैंग्वेज क्या है? बंगाली। लैंग्वेज क्या है? बंगाली। उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया। केरला। केरला पिछली बार केरला कैपिटल पूछी गई थी, ठीक है। केरला की कैपिटल थोड़ा लेंदी है, तो तिरुवनंतपुरम है, वो मैं नहीं लिख रहा, मैं त्रिवेंद्रम लिख रहा हूँ। त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम लिख रहा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम से तो काफी आसान है, ठीक है। केरला कैपिटल आएगी त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो ये 15 है। उसके बाद साथ साथ तमिलनाडु है आपका। तमिलनाडु की बेंगलुरु हो जाती है, तमिलनाडु की चेन्नई। कर्नाटक की बेंगलुरु है, ठीक है, कर्नाटक की बेंगलुरु हो जाएगी, तमिलनाडु की चेन्नई हो जाएगी। तो वो भी आपको साथ में याद रखनी है। तो ये आपके पास कुछ एक स्टेट, उसकी कैपिटल, लैंग्वेज और डांस की हमने बात की। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा और धीरे धीरे बाकी क्वेश्चंस करते हैं। एक टॉपिक करते हैं, एक टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है सरनेम, ठीक है। जो हमारे सरनेम है वो करते हैं, जो हमारे लीडर्स के सरनेम है उनकी बात करते हैं। तो इसमें हम कर लेते हैं सरनेम। यहाँ पे सरनेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। सरनेम बोल सकते हैं, स्पेशल नेम बोल सकते हैं, निक नेम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सरनेम हो सकता है, स्पेशल नेम, निक नेम। मतलब वो आपसे पूछेंगे ये किसको बोलते हैं, तो आपको आना चाहिए। जैसे मान लो उन्होंने पूछा कि बापू किसको बोलते हैं, बापू, तो बापू किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को बोलते हैं। बापू किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को। उसके बाद चाचा जी किसको बोलते हैं? चाचा जी, चाचा जी किसको बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित बोलते हैं, सॉरी चाचा जी बोलते हैं। उसके बाद है नेताजी। कि नेताजी किसको बोलते हैं? नेताजी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद नेताजी की बात करते हैं गुरु। गुरु या गुरुदेव आ जाता है, गुरु या गुरुदेव। गुरु आए तब भी यही आंसर होगा, गुरुदेव आए तब भी यही आंसर होगा। गुरु कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? मिसाइल मैन बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मिसाइल मैन के बाद फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कौन है? इज मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया इज मिल्खा सिंह। उसके बाद आता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के बाद आएगा स्वर कोकिला। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर। मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिखे क्योंकि दोनों आवाज से रिलेटेड है, तो बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो कि अगर नाइटिंगेल की बात आई तो सरोजिनी नायडू आएगा और स्वर कोकिला आया तो लता मंगेशकर आएगा, ठीक है। उसके बाद था बिग बी। बिग बी, बिग बी किसको बोलते हैं? अमिताभ बच्चन को। बिग बी किसको बोलते हैं? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को बिग बी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है मास्टर ब्लास्टर आ जाता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा मास्टर ब्लास्टर जो है, ठीक है। तो ये कुछ एक क्या है? सरनेम है जो आपने बच्चों को कराने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए
सरनेम एंड नेम। उसके बाद अगला टॉपिक कर लेते हैं, करेंसी का, कंट्री एंड इट्स करेंसी। ठीक है, कंट्री एंड इट्स करेंसी। यहां पे लिख देते हैं कंट्री और यहां पर लिख देते हैं करेंसी, कंट्री एंड इट्स करेंसी। ठीक है, कई बार कंट्री की करेंसी भी पूछी गई है। तो सबसे पहले इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपी, इंडियन रुपी, इंडियन रुपी। उसके बाद यूएसए, यूएसए क्या है? डॉलर, यूएसए क्या है? डॉलर। ठीक है, उसके बाद जापान, जापान की करेंसी क्या है? येन, जापान की करेंसी क्या है? येन। अगर हो सके तो उनकी कैपिटल भी लर्न कर लीजिएगा। कैपिटल का भी एक कॉलम बना के, ठीक है, तो कैपिटल भी आप कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, इंडिया की कैपिटल क्या रहेगी? न्यू दिल्ली, इंडिया कैपिटल क्या रहेगी? न्यू दिल्ली। यूएसए की क्या रहेगी? वॉशिंगटन डीसी, जैसे सिंपल वॉशिंगटन लिख दो या वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद जापान की, जापान कैपिटल क्या होती है? टोक्यो, टोक्यो। तो इस तरह से जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल और करेंसी, ये 3 C's हैं, सी फॉर कंट्री, सी फॉर करेंसी, सी फॉर कैपिटल। तो ये तीनों सी लर्न करने हैं। उसके बाद यूएई, यूएई इसकी करेंसी क्या है? दिरहम, दिरहम। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? सॉरी, करेंसी क्या है? टका, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। उसके बाद नेपाल, नेपाल, नेपाल की करेंसी क्या है? इट इज ऑल्सो इंडियन रुपी और इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू, काठमांडू। यूएई की है अबू धाबी, दुबई नहीं है, अबू धाबी है, अबू धाबी। और बांग्लादेश की आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, तो इसमें देख लेना है बांग्लादेश की क्या रहेगी। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार क्या है? क्या, KYAT, क्या। उसके बाद भूटान, भूटान, भूटान क्या है? निगल्ट्रम, NGULTRUM। उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड क्या है? बहट, BAHT। ठीक है, तो ये टॉपिक था कंट्री और करेंसी का। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना, बच्चे को कंट्री भी लर्न करानी है और उसकी करेंसी भी, और इफ पॉसिबल तो उसकी कैपिटल भी। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद हम करते हैं कुछ लैंड के बारे में। लैंड, जैसे पहले अगर हम बात करें लैंड ऑफ, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये क्या है? ये होता है जापान, लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान। उसके बाद सेकंड इज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये क्या होता है? ये होता है नॉर्वे, ये क्या होता है? नॉर्वे। उसके बाद लैंड ऑफ शुगर बाउल, लैंड ऑफ शुगर बाउल, ये क्या होता है? ब्राजील, ये क्या होता है? ब्राजील। उसके बाद लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, वो क्या होता है? थाईलैंड, क्या होता है? थाईलैंड। ठीक है, देखिए एलिफेंट जैसे व्हाइट एलिफेंट है, इसका कनेक्शन किससे? थाईलैंड से। तो मैं थोड़ा कनेक्शन ही देता हूँ कि अगर व्हाइट एलिफेंट की बात आए, व्हाइट एलिफेंट की बात आए तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? थाईलैंड से है। ठीक है, अगर कीवी की बात आए, अगर कीवी की बात आए तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन न्यूजीलैंड से है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे? न्यूजीलैंड से है। और अगर कंगारू की बात आए,
कंगारू की बात है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके पास लैंड है या एनिमल्स का कनेक्शन किस कंट्री से है, तो वो किया है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे में थोड़ा थोड़ा रिवीजन हर एक पार्ट की कर लेते हैं जीके के, सो दैट कि हमारी जीके आज कंप्लीट हो पाए। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला टॉपिक करते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन है विच इज अ सिंगल कंट्री विच इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट। ठीक है, कि एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना है बच्चों को, याद कराने की ऑस्ट्रेलिया है वो एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो अपने आप में कंट्री नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, उसके बाद आता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा आ गया? एशिया। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? इंडिया एशिया में है। ठीक है, इंडिया जिंदा एशिया कॉन्टिनेंट में। उसके बाद लार्जेस्ट ओशियन। लार्जेस्ट ओशियन ये कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और उसके बाद है लार्जेस्ट सी या फिर लेक, कौन सा आता है? कैस्पियन सी। कौन सा आता है? कैस्पियन सी। अब इसमें क्वेश्चन बनता है ओशियन के मामले में कि हु इज दैट ओशियन ऑन विच इज द नेम ऑफ अ कंट्री ऑल्सो, कि कंट्री के नाम पे ओशियन का नाम है वो कौन सा है। अब कंट्री कौन सा है? इंडिया, और इसके नाम पे कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन, जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंडिया के नीचे है, तो वो किसके नाम पे है? वो इंडिया कंट्री के नाम पे है। तो वो एक अकेला ऐसा ओशियन है जो एक कंट्री के नाम पे है। ठीक है, इंडिया से इंडियन ओशियन। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का याद रखना है, इसी तरह आपने इंडियन ओशियन का याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? इट इज ए सिंगल कंट्री विच इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट। ठीक है, और इंडियन ओशियन क्या है? इट इज अ सिंगल ओशियन विच नेम इज ऑन द नेम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए लार्जेस्ट और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और लार्जेस्ट ओशियन। उसके बाद है लार्जेस्ट आइसलैंड। लार्जेस्ट आइसलैंड वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। उसके बाद आता है लार्जेस्ट डेजर्ट। ये सारी वर्ल्ड की बात हो रही है। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा होगा? सहारा डेजर्ट। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा होता है? सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है लार्जेस्ट प्लैनेट। वो कौन सा होता है? जुपिटर। वो कौन सा होता है? जुपिटर। ठीक है, उसके बाद है रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स। ठीक है, तो ये कुछ एक हमने किए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो भी है, तो ये किया हमने। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। कुछ एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ करंट अफेयर्स के। ठीक है, करंट अफेयर्स की काफी डिमांड आ रही थी, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए। सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर मैं वर्बल बताऊंगा। ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर में उसके वर्बल बताऊंगा। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर है वेयर वॉज फीफा 2022 वर्ल्ड कप हेल्ड। वर्ल्ड कप हेल्ड, कि फीफा 2022 वर्ल्ड कप है वो कहाँ हेल्ड हुआ था। तो कहाँ हेल्ड हुआ था? तो कतर में हेल्ड हुआ था। QATAR, कतर में हेल्ड हुआ था।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फीफा वर्ल्ड कप रिलेटेड टू विच गेम, रिलेटेड टू विच गेम। ठीक है, कि ये कौन सी गेम से रिलेट करता है, तो फीफा किससे रिलेट करता है, फुटबॉल से रिलेट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हु वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2022, कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, ये किसने विन किया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको अर्जेंटीना ने विन किया था, अर्जेंटीना ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वेयर वॉज ओलंपिक 2022, वेयर वॉज ओलंपिक 2022 हेल्ड, कि ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था, ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था, बीजिंग में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, बीजिंग में, BEIJING। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। उसके बाद आता है, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द कैपिटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, हु इन विच टू स्टेट्स legislative assembly elections were held, कि कौन से दो स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए हैं वो हुए थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। दो इंडिया के दो स्टेट थे, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, जहां पर अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, क्योंकि दोनों जगह इलेक्शन हुए तो दोनों के चीफ मिनिस्टर याद कर लिए। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है, इट इज भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एक करंट अफेयर्स हो गए, तो इसमें आपका स्पोर्ट्स भी आ गया और पॉलिटिकल भी आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद जनरल क्वेश्चन करते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। सिलेक्ट पहला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव इन डैश। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ रहता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। ठीक है, इट इज द रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये कहां पर है, ये न्यू दिल्ली में है। उसके बाद सेकंड इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इन डैश। ठीक है, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहां पर है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहां पर है, ये न्यू दिल्ली में है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। ठीक है, तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, वेयर इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज
स्टैच्यू ऑफ श्री डैश, कि किस पर्सन के नाम पे है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है, वो वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के नाम पे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो बना हुआ है। उसके बाद आता है हु इज नोन एज आयरन मैन, हु इज नोन एज आयरन मैन, लौह पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष किसको बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। जैसे बापू महात्मा गांधी को बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को बोलते हैं। फादर ऑफ नेशन का भी क्वेश्चन बनता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन कौन है, फादर ऑफ नेशन कौन है, महात्मा गांधी है। ठीक है, और आयरन मैन कौन है, आयरन मैन भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये था द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड है बुर्ज खलीफा। ठीक है, BURJ बुर्ज खलीफा, KHALIFA खलीफा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है बुर्ज खलीफा इज इन डैश, कि बुर्ज खलीफा कहां पर है, बुर्ज खलीफा कहां पर है, इट इज इन दुबई। ठीक है, बुर्ज खलीफा कहां पर है, वो दुबई में है। ठीक है, तो आज की जीके की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कल भी जीके की क्लास रहेगी हमारी। इंग्लिश होप तो आप लोग कर चुके होंगे, तो अभी हमारे मैथमेटिक्स हो चुका है सारा का सारा, सोशल साइंस हो चुका है, इंग्लिश हम करा चुके हैं। कल मैं नहीं आ पाया क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मैं अपने बच्चों को करा रहा था, कल छुट्टी थी हिमाचल डे की, तो फुल डे उसमें बिजी था मैं। उसके बाद आज हमने जीके स्टार्ट की है, कल भी हमारी जीके रहेगी, फ्राइडे को भी, और सैटरडे को फिर हम अपने एग्जाम सेंटर की तरफ चल देंगे। ठीक है, अपना जो सामान है, मटेरियल है, वो इकट्ठा कर लीजिए। एडमिट कार्ड रखना है, एडमिट कार्ड के साथ आईडी प्रूफ की फोटोस्टेट स्टेपल करनी है, आईडी प्रूफ ओरिजिनल में भी रखना है, ज्योमेट्री बॉक्स रखना है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर 2 अपने पेन जरूर रखने हैं। ठीक है, कई बार एक पेन खत्म हो जाए या नहीं चले, तो 2 पेन चेक करके, बॉल पेन जो है, ब्लू बॉल पेन खास तौर पे, वो आपने रखने हैं। ठीक है, बच्चे की ईज के लिए अगर हो सके तो पेंसिल इरेजर वगैरह रख दो, हालांकि वो फाइनल में जो आप कर आंसर लिखना है वहां पर यूज नहीं करना, वो आप स्पेस फॉर रेफर के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही करते हैं, लगे रहिएगा अपने बच्चे के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।